किताबें पहले जहां समझा जाता था कि ज्ञान का भंडार होती हैं, किताबें जो हम लोगों को इतना ज्ञान मुहैया कराती हैं कि पूरे जहान की सभी चीजें इन किताबों में समेट कर रख दी जाती हैं। किताबें जो हमें बहुत नजदीक लाती हैं, किताबें जो हमें शिक्षा के साथ साथ इतना बड़ा पूरे जहान का सागर हमारे दिमाग में, हमारे जहन में समेट देती हैं। लेकिन आज यही किताबें देश की राजनीति में नेताओं पर, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। ये किताबें इसलिए लिखी जाती हैं, इसलिए पढ़ी जाती हैं कि बस एक दूसरे को उसकी असलियत, उन लोगों की जो कीचड़ है उसको बाहर लाया जा सके और एक दूसरे के कपड़ों पर उछाला जा सके। यही बात अब किताबों के संदर्भ में कही जाने लगी है। ये तेरी किताब, ये मेरी किताब, यानी कि किताबों से अब वार शुरू हो गया है। और ये किताबी वार कहां तक जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करके पार्लियामेंट का सेशन चलाने के नाम पर इन किताबों को जिस तरीके से समेटा जा रहा है और बखेरा जा रहा है, उससे तो शायद यही लगता है कि ये किताबें अब एक दूसरे की दुश्मन बनती जा रही हैं और राजनीति में इनका इस्तेमाल अब हथियारों की तरह नेता करने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले दिनों जब से पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ है, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी एक किताब जो हमारे पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब थी, उसको लेकर अब हमलावर की स्थिति में है। यानी कि हर बार हर सेशन में राहुल गांधी को कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा चाहिए होता है जिसकी भेंट पूरा सेशन चढ़ा दिया जाता है। इस बार भी वही हुआ। यानी कि राहुल गांधी एक मुद्दा लेकर पहुंचते हैं जिस मुद्दे का कोई नाम भी नहीं था, कोई निशान भी नहीं था, लेकिन क्योंकि ये विपक्ष था, सबसे कमजोर विपक्ष, तो इसको कुछ तो चाहिए, बस उसी को लेकर मामले को उठा दिया गया। और इस मामले को उठाने के बाद पूरे देश को इस कदर बदनाम किया गया, बस आप या हम सोच सकते हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंट पे ऐसे लोगों का कब्जा है जो अब अपनी पूरी वेशभूषा में भी नहीं, सिर्फ टी शर्ट और पैंट पहनकर चल पड़ते हैं कि बस अब पार्लियामेंट का सेशन तो नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये जो अब चल रहा है, जो ये लहर चल रही है या चलाई जा रही है, उसका अंत कहां पर होगा शायद कोई नहीं जानता। क्योंकि जिस तरीके की राजनीति अब चल रही है उसमें जनता के हितों पर चर्चा कम है, जनता के लिए संविधान में संशोधन कम है और बेफजूल की बातों पर सेशन बंद करने की जो कवायद चल रही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जो सड़कों पे नहीं करते हैं वो पार्लियामेंट में करके जनता का समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से नरवणे की किताब के वो अंश निकालकर उन्हें कहने की कोशिश की, राहुल गांधी एंड कंपनी जो कि उनकी टीम है, उन्हें शायद सोचना चाहिए था कि डोकलाम पर कोई भी बयान देने से पहले राहुल गांधी 1000 बार सोचते। लेकिन उनकी टैगलाइन यही है, परंतु राहुल गांधी पर ही ये आक्षेप क्यों लगाए जाए? आक्षेप तो उस सेना प्रमुख पर भी लगने चाहिए जिसने मात्र कुछ करोड़ रुपयों की रॉयल्टी पाने के लिए अपनी पूरी सर्विस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। अगर किताब ही लिखनी थी तो उसकी भाषा थोड़ी बदली जा सकती थी, उस संदर्भ को थोड़ा चेंज किया जा सकता था। हालांकि उसमें बचा कुछ नहीं है कुछ नहीं, लेकिन नरवणे भी उतने ही दोषी हैं जितने दोषी आज जनता के सामने राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। ये मामला कई दिनों से चल रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा है, सेशन से वॉकआउट का दौर है। प्रधानमंत्री ने आज जवाब भी दिया है,
परंतु आप सोचिए हम जा कहां रहे हैं। हर व्यक्ति, हमने पहले भी आपको यह बात कही थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह शायद गवारा नहीं है या अभी उतना मुद्दा बढ़ा नहीं है, लेकिन मुद्दा है। आप जरा सोचिए कि कोई भी व्यक्ति जो देश की सुरक्षा में लगा हो, वो व्यक्ति जो देश की सीक्रेसी में लगा हो, वो व्यक्ति जो हमारी सेनाओं के, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा के बारे में बड़ी नॉलेज रखता हो, नीचे से ऊपर तक गया और ऊपर जाकर कुछ करोड़ रुपए कमाने के लिए उसने वो किताब लिख दी। किताब लिखने से पहले शायद उन्हें यह सोचना चाहिए था, यह कहना चाहिए था, उस संदर्भ को बदला जाना चाहिए था। बात इशारे में भी कही जा सकती है, लेकिन पूरा वृत्तांत लिखेंगे, 7 बजे ये हुआ, 7:30 ये हुआ, 8 बजे ऐसा हुआ, 9 बजे ऐसा हुआ। लेकिन आप सोचिए जरा, कुछ लोग इस पर जो चर्चा कर रहे हैं, उनको चर्चा करने से पहले यह भी ध्यान दे लेना चाहिए कि चर्चा आखिर हो किस पे रही है। उन शब्दों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जब लास्ट में प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आपको जो उचित लगे वो करना है। आप जरा ध्यान दीजिए, कोई इतनी छूट देता है? देश के आजादी के बाद के इतिहास में 60 सालों तक जब कांग्रेस राज करके गई, क्या कांग्रेस ने अपने किसी सेना प्रमुख को इतनी छूट दी? शायद जवाब होगा शायद नहीं। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह क्या बुरा किया कि सेना प्रमुख को कहा आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए। यह भी तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री बहुत समय तक अपने राजनीतिक रूप से कोशिश करते रहे हो। यह भी तो हो सकता है प्रधानमंत्री इस बात पर मंथन कर रहे हो, कोई भी बात कहने से पहले वो अपने कई लोगों से बात कर रहे हो। लेकिन नहीं, इस बात को जिस तरीके से एक तो नरवणे ने जो रखने की कोशिश की, शायद ये निंदनीय है। इसकी निंदा होनी चाहिए देश के अंदर, क्योंकि हम एक देश हैं। 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उस नरवणे के ऊपर था, लेकिन उन नरवणे ने जिस तरीके से अपनी किताब की रॉयल्टी खाने के लिए यह काम किया, सचमुच ये निंदनीय है। फिर प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए, देश आपके साथ है, 140 करोड़ देशवासी आपके साथ हैं। क्या बुरा कहा? लेकिन क्योंकि उसको बुरा बताया गया, क्योंकि वो किताब छप नहीं रही। खैर, बाद की बातें हैं, लेकिन अब किताबों की चर्चा किताबों से, किताबों का वार किताब से, वार का प्रहार किताब से, इसी बात को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे बहुत सारी किताबें लेकर पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए और उन्होंने कांग्रेस की जो पोल पट्टी खोली उस पर हम तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कहना भी नहीं चाहिए, परंतु कांग्रेस ने अपनी जो छीछा लेदर करा ली, राहुल गांधी ने जो छीछा लेदर करा ली, सचमुच ये किसी से छिपी नहीं है। क्योंकि नरवणे जैसे ब्यूरोक्रेट्स पहले भी होते रहे हैं, पहले भी इस तरीके की किताबें लिखी जाती रही हैं, चाहे वो संजय बारू हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, बोफोर्स से लेकर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तोप सौदे तक, सब कुछ, सब पे किताब लिखी जाती रही है। रेड साड़ी यानी सोनिया गांधी के भ्रष्टाचारों से भरा हुआ, इससे पहले मथाई, MO मथाई जो नेहरू जी के पीए थे, उनकी किताबें, किस तरीके का माहौल है चल रहा है और लोग किताबों पर कैसे चर्चा कर रहे हैं, या चर्चा नहीं इसको कहा जा सकता है, इसको कहा जा सकता है कैसे एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, नहीं, कैसे एक दूसरे पर किताबें उछाल रहे हैं। यही तो कहा है निशिकांत दुबे ने। सुनिए जरा, पार्लियामेंट के अंदर किताब कैसे उछाली जाती हैं, देखिए जरा। यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूँ जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। एडवीना एंड नेहरू, भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे। जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं
गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। सोनिया जी की किताब है ये सर, किस तरह से भ्रष्टाचार के व्यवहार पर इस सरकार को चलाया, 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि वीरेंद्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नयनतारा स्वागत से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ उनके संबंध रहे। ये इमरजेंसी की कहानी है सर। ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय कारू की किताब है सर। ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये कॉली लॉरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। आपने देखा होगा इस बार पार्लियामेंट का सेशन शुरू होते ही राहुल गांधी ने जिस नरवड़े की किताब का जिक्र कर डाला, उस किताब को लेकर अब ये किताबों से बदला कहां तक पहुंच गया। जिस तरीके से निशिकांत दुबे इतनी किताबें लेकर आए और उन्होंने चर्चा की, सचमुच इसके बारे में सोचना चाहिए। निशिकांत दुबे को भी शायद बचना चाहिए था, क्योंकि ये मामला जिस तरीके से राहुल गांधी खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, ये देश को कुछ लोगों की, मात्र कुछ लोगों की ताली पिटवाने के लिए, वाह वाह कहकर आगे बढ़ाकर उकसाने के लिए राहुल गांधी को यह सब किया जाता है और राहुल गांधी उस पर उछलने लगते हैं। शायद इस नीति को बदलना होगा। कांग्रेस को अगर सचमुच दोबारा सत्ता पाने की लड़ाई लड़नी है तो अपनी चाल, चेहरा और चरित्र को सुधारना होगा। चाल बिगड़ चुकी है, डिसबैलेंस हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी को समझ नहीं आता कि वो वार किस पर कर रहे हैं। पहले जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें चीजों पर, और ऐसी छोटी चीजें जो शायद खुद ही, देखिए यहां पर हम फिर आपको एक चीज बताने जा रहे हैं, शायद खुद ही जो सत्ता पक्ष है उनकी झोली में कोई सब्जेक्ट डाल देता है और राहुल गांधी की जो टीम है वो बिना कुछ सोचे समझे उसी पर कहती है एकला चलो, बढ़ते चलो और करते चलो। लेकिन बाद में ये सब बैकफुट पर आता है और देश का जो जेनजी है उसके जहन में राहुल गांधी विलेन बन जाते हैं, या फिर यूं कहें कि बना दिए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी कब सुधरेंगे? शायद कभी नहीं, क्योंकि अभी उन्हें राजनीति में कच्ची मिट्टी वाला ही समझा जाता है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते हैं, इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठने वाले लोगों पर यह रोक लगनी ही चाहिए कि वो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे को अगर किताबें लिखे, पहली बात तो किताबें लिखने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर लिखे भी तो उनको देश की सुरक्षा से जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण वाक्यांश को या तो बदलना होगा या हटाना होगा। महत्वपूर्ण है कि ऐसी चीजों से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि बाद में ये सब बहुत देश के लिए गलत साबित होता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।